जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाए, जिस देश से कातिल गुंडों को असराब छुड़ा कर ले जाए, जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश के मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखते हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश की मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जाके रखवाले कुछ जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो जिसकी न सुने मासूमों की, उस देश के एक लीडर पर सवाल उठाना लाजिम है, उस देश के एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना लाजिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ा सवाल किया गया है, क्या हम आज़ाद हैं? जनाब वाला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाले सहाबी अजीज मेमन की लाश आई, तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि ऐसा एक वाक़या हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मिट्टी, हर जगह हो जाता है। फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर ज्यादती का निशान बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आज़ाद नहीं, हवस के कैदी हैं। इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आज़ाद मुल्क में बैठकर नाशुक्र जैसे अल्फाज ना लिखना। इतने में अभी इस बात ने मेरे दिल को बहला यही था कि एटीएम मशीन के कैमरा से मुंह चढ़ाने वाली वीडियो मेरे ज़मीर को झंझोड़ने लगी कि लिख, तू हक लिख। यूं सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी पूरी कौम से मुंह चढ़ाकर कह रहा है, जान के अमन पाओ। एक बात कहूँ, जहाँ ज़हनी तवाज़ुन का न ठीक होने वाले शख्स को बेदर्दी से मारा जाए वहाँ कोई आज़ाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ सचना सही, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। अल्लामा इकबाल अपने शहर में कहता है, जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाए, जिस देश से कातिल गुंडों को असराब छुड़ा कर ले जाए, जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पे बिकता हो, जिस देश के मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखते हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश की मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जाके रखवाले कुछ जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो जिसकी न सुने मासूमों की, उस देश के एक लीडर पर सवाल उठाना लाजिम है, उस देश के एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना लाजिम है। जनाब वाला, अभी मैंने लिखने की जसरत की ही थी कि फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा, चचन्ना के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा, ए बेखबर, तू तो आज़ादी की नियामत शासना ही नहीं, तेरी तो इस उम्र में इस मौजू पर बात करने की उम्र ही नहीं। तू तो आज़ाद है, तू आज पढ़ने को आज़ाद है, तू आज लिखने को आज़ाद है, तू आज स्टेज पर चढ़कर तकरीर करने को आज़ाद है। तेरे घर के मर्द इबादत गाहों में जाकर इबादत करने के लिए आज़ाद हैं। अरे चलो मान लिया 30% लोग माशरा में खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार हुए होंगे। अरे तू तो आज इस मजमा के सामने इनके लिए आवाज़ उठाना और इनके लिए हक की बात कहने को आज़ाद है। हमें तो ये हक नहीं कि बैतुल मुक़द्दिस पर अपना परचम लहरा सके, हमें तो ये हक नहीं कि श्रीनगर को अपनी मिल्कियत बता सके। अरे आज तुमने खुद को आज़ाद ना लिखा तो याद रखना, तुमने 1947 की जिद्दोजहद पर वार किया है, तुमने लफ्ज़ आज़ादी को रुस्वा और बहुत बड़ी नियामत से इनकार किया है, तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया है, तुमने खुद को कैदी कह के कलम का गलत इस्तेमाल किया है। जनाब वाला, अभी मैंने लिखने के लिए कलम उठाया ही था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।